नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ट्रेडर है। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रेडर 08 में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ जल्दी हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया है। तो आज है 4 दिसंबर और जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट मॉर्निंग में 9:15 को ही सीधा एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है। ऑलमोस्ट 1% गैप अप के साथ ओपन हुआ था। और इंटरेस्टिंग पार्ट अगर हम देखेंगे इसका 5 मिनट्स में, तो बेसिकली मार्केट जो है ये जो थर्ड डाइवर्जेंस जो है इसके बाहर ओपन हुआ है कैंडल। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव एक्टिविटी गैप अप, ये एक इनिशिएटिव एक्टिविटी होती है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है विथ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हम ये एक फैक्टर देखेंगे और दूसरा फैक्टर मतलब इसमें अगर हम वॉल्यूम देखेंगे इसके साथ, तो ये देख के गैप अप। दूसरी बात मतलब ये बुलिंजर बैंड का थर्ड डाइवर्जन जो है, जो ये डाइवर्जन जो है ग्रीन कलर का, इसके बाहर ओपन होता है। तो ये दो चीज़ें देख के हमने एक बेरिश साइड का ट्रेड बनाया था, हमने पुट बाय किया था। बेसिकली हम 10 पॉइंट्स का रिस्क लेते हैं। इस ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट 14 पॉइंट का रिस्क लिया था। रीज़न है कि मार्केट को हमने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट हमारे, जब मार्केट अपने मीन से मतलब ये 20 मूविंग एवरेज से बहुत बाहर ओपन होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फिर से इस वाइट लाइन की तरफ आएगा। तो ये देख के हमने एक बुलिश साइड का पुट बाय किया था, हमने बुलिश साइड का ट्रेड लिया था जिसमें हमने एक पुट बाय किया था। इसका स्टॉप लॉस हमने जनरली रखा था 14 पॉइंट। जनरली हम लोग जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो 10 पॉइंट्स का लेते हैं। ये एक मॉर्निंग का एक एग्रेसिव ट्रेड था, तो इसके कारण हमने एक थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस रखा था इसका। इमीडिएटली ये जो नेक्स्ट कैंडल जो हमें दिखती है, इस पे हमारा सिग्नल जो है, हमारे सेंटिमेंट जो है वो कंफर्म नहीं होते हैं। मतलब ये एक बेरिश कैंडल, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और एक रेड कलर की कैंडल आए, बेरिश कैंडल आए और मार्केट सीधा नीचे अपने मीन तक आएगा। लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने हमारा सिग्नल कैंसिल कर दिया था इधर। तो हम एक काम कर सकते थे कि इधर हम लोग ये जो कैंडल है इसके बाद वेट कर सकते थे कि इधर एक बेरिश कैंडल आए और उसके बाद मार्केट ऐसा नीचे जाए। इस केस में हमने बेसिकली वेट किया था ये कैंडल आने का, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने बेसिकली हमारा एसएल जो है वो हिट कर दिया था। 14 पॉइंट्स का एसएल जो था हमारा वो हिट हो गया था। इसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज जाता है। तो आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सिंस ये एक बहुत बड़ा गैप अप है, तो मार्केट बेसिकली यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के, यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना के यही स्पेस में मार्केट ट्रेड करेगा। बट ओवरऑल मार्केट साइडवेज जाता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी मूव हो गई है मार्केट से। अगर आज के दिन में देखेंगे तो 15 मिनट्स में भी अगर हम हमारा सेटअप देखेंगे, तो 15 मिनट्स में भी ये बैंड्स जो हमारा थर्ड डाइवर्जेंस का जो बैंड है उसके बाहर ओपन हुआ था। इवन 30 मिनट्स में वो हमारे बैंड को टच कर रहा था। यस, तो इवन 30 मिनट्स में भी वो हमारे जो थर्ड डाइवर्जेंस है उसके बाहर ओपन हो रहा था। तो बेसिकली अगर हमें सारी टाइम फ्रेम पे अगर वो दिख रहा है कि वो आउट ऑफ बैंड ओपन हो रहा है, तो जनरली एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है और हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव होगा। बट एज यूजुअल्स सेटअप्स में कोई गारंटी नहीं रहता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो चांसेस है कि चीज़ें रॉन्ग हो सकती है। तो आज हमने 14 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस जो है वो दे दिया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली हमारे पास एक अच्छा ट्रेड, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा एक ट्रेड था। अगर हम इधर देखेंगे तो one sec। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक बहुत अच्छा हैमर बनाया था बैंक निफ्टी ने। ये बहुत अच्छा हैमर बनाया था, उसके बाद बाइंग आई थी। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा हैमर बना के अच्छी एक बाइंग आई थी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ऑलरेडी जब हमने 14 पॉइंट्स का जो रिस्क है हमारा ऑलरेडी हमने दे दिया था, तो हमारे पास नीचे कुछ रिस्क बचा नहीं था।
अनदर ट्रेड लेने को। तो इसके लिए हम लोग ने ये ट्रेड मूव आउट कर दिया और हम एंटायर डे मार्केट में बैठ के देखते रहे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑलरेडी मार्केट बहुत बड़े गैप अप से हुआ था और आज के दिन में मार्केट 1600 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है। तो ये बहुत ही बड़ा मूव मार्केट ने लिया है। लॉसेस की वजह से डेफिनेटली हमारी साइकोलॉजी में लॉसेस डेफिनेटली हमारी साइकोलॉजी को एक इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन हम कल फिर से मार्केट खुलेगा और हम कल फिर से ट्रेड करने वाले हैं, तो हम लॉसेस को ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रखेंगे। इससे हमने एक सीखा है कि हम जो है इन फ्यूचर एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ये मोमेंट पे हमारे पास उतनी रिस्क नहीं है, इन द सेंस कि हमारे पास ज़्यादा लॉट साइज़ नहीं है। अगर मेरे पास 10 लॉट्स रहते थे तो मे बी मैं यहाँ पे हम आधी पोजीशन मतलब 5 लॉट्स पे जाता था या उससे भी कम लॉट्स पे जाता था चेक करने को कि मार्केट मेरा सिग्नल कंफर्म करता है या नहीं करता है। तो हम इन फ्यूचर ये एग्रेसिव ट्रेड्स अवॉइड करेंगे। तो आज हमने ये सीखा है कि सिग्नल कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, कितना भी वैलिडेट रहे, फिर भी चीज़ें गलत हो सकती है। तो बेसिकली हम हमारी पोजीशन साइजिंग को स्टिक करेंगे। दूसरा मतलब मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे तो हम हमारे डिसिप्लिन को स्टिक करेंगे। और तीसरा मतलब हम हायर रिस्क जो है एग्रेसिव ट्रेड्स और हायर रिस्क ये स्टेज पे नहीं लेंगे। इनिशियल स्टेजेस में हम हायर रिस्क या ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स जो है वो नहीं लेंगे, हम हमारे सेटअप का इंतज़ार करेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ कमेंट्स है, आपको कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड मुझे पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।